तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैं रेडी हो गया और साथ में उठा लिए किताब जो मेरे को डिस्कस करना था, ये टॉपिक द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, जो कि बहुत सही टॉपिक है यार। आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो और आपको कोई ना कोई आपकी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं। आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप रोकना चाहते हो, किसी के लिए वो बुरी आदत स्मोकिंग हो सकती है, किसी टीनेजर के लिए या किसी बंदे के लिए मास्टरबेशन हो सकता है, जो जो एडिक्ट हो जाते हैं मास्टरबेशन के या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉर्न देखने के। तो और किसी के लिए बहुत छोटी छोटी आदत जैसे ओवर ईटिंग, या होता है ना कि लोग सैड हो जाते हैं तो बोलते हैं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे खाना है। तो अपना बैड मूड को सही करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक वंक खा लेते हैं। फिर जंक खाने के बाद फिर बोलते हैं कि मैंने जंक खा लिया, फिर वो वाला गिल्ट हो जाता है कि भाई अरे मैंने जंक खा लिया। तो एक बैड हैबिट से फिर दूसरे गिल्ट पे चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक बहुत ही सिंपल रीज़न है कि आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और आपने अक्सर लोगों को भी बोलते हुए सुना होगा कि यार खुद पे कंट्रोल रखो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखो। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि ऐसे सेल्फ कंट्रोल का, जैसे हमें लगता है कि सेल्फ कंट्रोल करने का कोई बोलता है ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा सीक्रेट है या कोई रूल है जो आपको फॉलो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑथर यहाँ पे एक कहानी बताते हैं जो कि रियल है। जब अमेरिका और वियतनाम का वॉर हो रहा था तो उस वॉर में अमेरिकन्स ने रिसर्च करी और उन्हें पता चला कि उनके साइड के 20% सोल्जर्स उस वॉर में लड़ रहे थे वो हीरोइन एडिक्ट बन चुके थे। और सेम वियतनाम साइड की आर्मी के भी 15% सोल्जर्स एडिक्ट बन चुके थे हीरोइन के। एक अच्छी बात ये हुई कि जब वॉर ख़त्म हुई और वो लोग वापस अपने घर में आए तो उसमें से 95% लोगों की वो हीरोइन एडिक्शन की आदत छूट गई थी। जो कि ये दर्शाता है कि जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी हैबिट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर हैबिट्स हमारे एनवायरनमेंट की वजह से इंड्यूस होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से चालू होती हैं। कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट के बारे में सुना भी नहीं था, पर फिर उनकी दोस्त कुछ ऐसे बने जो सिगरेट स्मोक करते थे, या वो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ गए जहाँ सिगरेट पीना या शराब पीना बहुत ही कॉमन हैबिट थी। तो वो उस ग्रुप में जुड़ गए तो फिर वो भी पीने लगे और उन्हें सब नॉर्मल लगने लगा। तो ऑथर बताते हैं कि जो लोग हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं ना सेल्फ कंट्रोल में, एक्चुअली उन लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अपना जो इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रक्चर करने में बहुत माहिर होते हैं। वो अपना इन्वायरमेंट बदलना जानते हैं। अगर मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे आज पढ़ाई करनी है और मुझे पता है मेरा फ़ोन सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं अपना फ़ोन अलमारी में बंद करके ताला लगा के रख दूंगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो मैंने अपना एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर करा। या मैं अपने किसी घर वाले को अपना फ़ोन दे दूंगा कि मम्मी ये फ़ोन छुपा दो, मुझे देना ही मत शाम तक, मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को पढ़ाई करनी है। ये एक बहुत छोटा तरीका है अपना एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर करने का, अगर आपको अपने अंदर कोई अच्छी हैबिट को बिल्डअप करना है तो। दूसरी चीज़ जो कि बहुत मेरे को सही टॉपिक लगा इस बुक का, वो ये था कि हम लोग अक्सर हमारी बुरी आदतों से या बुरी लतों से सीधे सीधे पंगा ले लेते हैं, खींचातान करना चालू कर देते हैं। हम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आज मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आज मेरा जिम नहीं जाने का मन कर रहा है ना, रील आधा घंटा और देख लेता हूँ, 3 बजे से 3:30 बजे तक रील देखूंगा, 3:30 बजे के बाद अपने काम पे लग जाऊंगा। फिर जैसे ही 3:30 बजते हैं 5 मिनट और देख लेता हूँ। हम उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। ऑथर बोलते हैं तुम्हें रेजिस्ट करना ही नहीं है, इंस्टेड तुम्हें अवॉइड करना है। अब रेजिस्ट करने और अवॉइड करने में काफ़ी डिफरेंस है। देखो, ये दुनिया पूरी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर समय उस फॉर्म में हो, अपने बेस्ट फॉर्म में, कि आप हर चीज़ को रेजिस्ट कर लोगे। आप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं। अब तो सारा डिस्ट्रैक्शन आपके फ़ोन में आ गया है, तो आप उससे नहीं लड़ सकते। तो सही तरीका क्या है कि उसको अवॉइड करना सीखो। जितना अच्छा आप अवॉइड करना सीख जाओगे उतना इजीली आपका सेल्फ कंट्रोल होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है रोज़ शाम को 5 बजे आपके कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आप बाहर जाते हो और वो लोग सुट्टा पीते हैं किसी पान की शॉप पे और फिर आप भी उनके साथ पीते हो।
आपको जब पता है कि वो एक टाइम है जिस टाइम पे शाम के 5 बजे आपको अर्ज होगी सिगरेट पीने की, जब आपके वो दोस्त आएंगे, उस टाइम पे एक दूसरी ही एक्टिविटी अलॉट कर दो। रोज शाम को 5 बजे बैडमिंटन खेलने जाना चालू कर लो, या रोज शाम को घर पे ही बैठ जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, या अपने घर में साफ सफाई में या कुकिंग में हेल्प करो। आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, बुरी आदतों को। अगर आप उनको रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें कब होती है ना, जब आप कोई बुरी आदतें पकड़ लेते हो, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा गोल नहीं है। और ये सबके साथ होता है। आपकी लाइफ में कोई उतना बड़ा गोल नहीं है जिसके पीछे आप भागो सब कुछ छोड़ के, ये जो आपकी बुरी आदतें और एडिक्शंस हैं। तो वो अपना गोल ढूंढो, और नहीं मिल रहा तो जो भी आपकी हॉबी है उसे ही पकड़ो और उसमें ही कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस बुक से सीखी, स्पेशली इस चैप्टर से जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। काफ़ी सही बुक है ये, और इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। और मैंने भी अभी ये पूरी नहीं पढ़ी है, और शायद मैं इसे, मतलब ये उन बुक्स में से है जिसे मैं दोबारा तिबारा पढ़ूंगा, दूसरी तीसरी बार, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें दी हैं जो, देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता लाइफ में, और हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद है ये बुक। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, और इसमें कुछ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आने वाले व्लॉग्स में, अगर बनाऊँगा तो, क्योंकि मेरा पता नहीं होता भाई मैं बनाऊँगा भी कि नहीं। मुझे पता भी नहीं है कि मैंने लास्ट व्लॉग कब बनाया था, बट और हाँ, कुछ चैप्टर की समरी दी है जो मैं ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ कंट्रोल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल, आप रेजिस्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को। इसीलिए मैंने बोला कि रेजिस्ट मत करो, अवॉइड करने की स्ट्रेटेजी सीखो कि मैं अपना एनवायरनमेंट कैसे बदल लूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रोज़ सुबह जिम जाना है पर मैं नहीं जा पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जूते, जिम जाने के जो कपड़े, जिम का बैग, वाटर बॉटल रात को ही प्रिपेयर करके ऐसी जगह पर रख दूंगा कि सुबह उठते ही मेरी नज़र पड़े। और क्योंकि मेरे लिए सब रेडी होगा ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा कि बस मेरे को उठ के जूते डालने हैं और निकलना है। ये एक तरीका है स्ट्रक्चर करने का। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, तो आप जितनी बार टीवी देखना बंद कर देते हो, टीवी को स्विच ऑफ करके उसका केबल निकाल के रिमोट को कहीं दूर जगह पे रख दो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम टीवी आपको ऑन करना हो तो आपको फिर से वो सब केबल वेबल का तार सेट करके, रिमोट कहीं आपने रखा है वहाँ से निकाल के, वो प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो आप ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए उसे अवॉइड कर पाना। तो यही मैंने पढ़ा था इस बुक से, जो मेरा काफ़ी टाइम से मन था शेयर करने का। इवन मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में भी लिखा हुआ था कि मुझे ये शेयर करना है। तो या दैट इज़ इट। और भी कुछ ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ।